और वहीं जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात है। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन में 34 लोगों की जान गई। जम्मू में कई इलाकों में जलभराव है, दुकानों में पानी भरा है। जम्मू डिवीजन में 58 ट्रेन रद्द हो गई हैं, रेल यातायात सस्पेंड हो चुका है और आज भी जम्मू कश्मीर में स्कूल और कॉलेजेस को बंद ही रखा जाएगा। आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। आसमानी प्रहार ने लोगों की जान लेना इस कदर शुरू किया है कि सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। इस बार जम्मू कश्मीर में एक और परेशानी ने लोगों की जान ली। इस बार जो लोग वैष्णो देवी की यात्रा पर निकले थे उनकी यात्रा पर विराम लगा, उनकी सांसें थम गई। 34 लोगों की जान गई है। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हादसा हुआ और इसी भूस्खलन में 34 लोगों की मौत हुई। 22 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। 58 ट्रेनें रद्द हैं, रेल यातायात सस्पेंड है। जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेजेस को बंद रखा गया है एहतियातन। लोगों में नाराजगी भी इस बात को लेकर है कि जब पहले से ही भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई थी तो श्राइन बोर्ड ने आखिरकार लोगों की यात्रा के लिए उनको मंजूरी क्यों दी। जब पहले से पता था कि इस तरह के हालात हो सकते हैं तो फिर लोगों को बचाने की यह कवायद क्यों नहीं की गई। मेरे साथ थानेश्वर जुड़ गए हैं। थानेश्वर, मौजूदा हालात अभी क्या है वहां? देखिए, मौजूदा हालात के अनुसार इस समय जो लोग घायल हुए थे उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। जो 34 लोग मारे गए थे उनके शव तकरीबन उनके परिवारों को सौंप दिए गए। अभी तक यात्रा बंद है। जो इस रास्ते पर यह भूस्खलन हुआ था, भूस्खलन की वजह से रास्ता जो अवरुद्ध हो गया था, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया। अब रास्ते को क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है। आज दोपहर 11 बजे कटरा की शालीमार पार्किंग में कटरा के जितने भी व्यापारी हैं सब इकट्ठे होंगे, स्थानीय लोग इकट्ठे होंगे, जो मरे हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देंगे, शाइन बोर्ड को भी ज्ञापन देंगे कि जब पहले से मौसम विभाग ने भारी बारिश का, बाहरी से भी भारी अलर्ट जारी कर रखा था बारिश का, तो आपने यात्रा क्यों नहीं रोकी। अगर ऐसा किसकी लापरवाही से ऐसा हुआ उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये मुख्य रोड है, यहीं से यात्रा शुरू होती है। सामने एक मंदिर है, वहां से श्रीधर का मंदिर है जो माता का जहां जन्म हुआ था, वहां से यात्रा शुरू होती है। लेकिन सड़क अभी बिल्कुल सुनसान पड़ी है। जो यात्री हैं वो अभी तक होटलों में हैं और वो डरे हुए हैं, सहमे हुए कि कहीं दोबारा से भूस्खलन ना हो जाए। हालांकि आज चटक धूप निकली हुई है। पहाड़ों में कहा जाता है कि लगातार बारिश के बाद जब चटक धूप निकलती है तो पहाड़ों के चटकने की, यानी कि पहाड़ों के भूस्खलन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो स्थानीय लोगों को आज फिर डर सता रहा है कि जिस तेजी तरीके से आज कड़क धूप निकली हुई है कहीं दोबारा से लैंडस्लाइडिंग ना हो जाए। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध कर रखे हैं। यात्रा इस समय अवरुद्ध है। यात्रा की तरफ जो माता वैष्णो देवी दरबार को जो जाती है यात्रा, वहां तक अगर कोई जाने का प्रयास करता है तो रास्ते में कई जगह हेडल्स लगा के उन्होंने अवरुद्ध कर रखे और प्रशासनिक अधिकारी वहां पर तैनात है, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। हर तरह से प्रशासनिक अधिकारी अब अलर्ट मोड में। हालांकि जो जम्मू कश्मीर की जो नदियां हैं, अगर मैं कहूं कि चंडीगढ़ से जम्मू तक आते, कटरा तक आते समय में जो रास्ते में जितनी भी, चाहे ब्यास नदी मिली हो, चिनार नदी, या जितनी भी नदियां मिली, सब नदियों का जल प्रवाह बहुत, जो जल का बहाव था बहुत तेज था। वो खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही थी। कई नदियां तो ऐसी हमें नजर आई जिनका पानी पुल से भी 1-1.5 फुट ऊपर बह रहा था। इसी से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हालत क्या है। पोंग बांध जो है उससे आज का करीब 1,06,000 क्यूसेक के आसपास पानी छोड़ा जाएगा, जिससे पंजाब के कुछ एरिया में पानी का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। पंजाब सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि जिनके दरिया के किनारे जो गांव हैं, जो शहर हैं, उनको यदि जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। 30 अगस्त तक सभी पंजाब के स्कूल कॉलेज, सरकारी स्कूल कॉलेज, जितने भी संस्थान, शिक्षण संस्थान हैं, सभी बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट और आम आदमी पार्टी के सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में तैनात हैं। जहां भी रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत है या किसी तरह की और राहत सामग्री की जरूरत है वो सबकी समीक्षा कर रहे हैं, सब तक जरूरी सामग्री पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक माता वैष्णो देवी का सवाल है, अभी 11 बजे जो प्रोटेस्ट होगा उसके बाद डिसाइड होगा कि यात्रा खोली जाती है, आज खोली जाती है, कल खोली जाती है या कब खोली जाती है। अभी ये डिसीजन नहीं है कि यात्रा किस समय खोली जाएगी। जी, जाहिर तौर पर और लोगों के लिए क्या एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं आने वाले दिनों में भी, क्योंकि बारिश का जो खतरा है वो टला नहीं है, तो क्या आप ये मानकर चले कि आने वाले कई दिनों तक यात्रा लोग नहीं कर पाएंगे मां वैष्णो देवी की? देखिए, माता वैष्णो देवी की यात्रा, शाइन बोर्ड के जब अधिकारियों से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि विश्व भर से लोग यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। तो ऐसे में यात्रा को अधिक दिनों तक अवरुद्ध नहीं रखा जा सकता, क्योंकि लोगों की श्रद्धा से जुड़ी हुई बात है और लोगों को यह विश्वास है कि माता वैष्णो सब ठीक कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए उनका कहना है कि मौसम विभाग का जैसा ही अलर्ट आता है, उनका जो पूर्वानुमान आएगा उसको देखते हुए आगे डिसीजन लिया जाएगा कि यात्रा कल शाम को खोली जाए, परसों सुबह खोली जाए, या किस तरीके से यात्रा का डिसीजन लिया जाए। लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो क्या इसके लिए इस बार
क्या इसके लिए इस बार इंतजामात पूरे होंगे, क्योंकि लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि जब पहले से ही बारिश का अनुमान था तो फिर आखिर क्यों नहीं रोकी गई थी यात्रा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर है, जम्मू में बाढ़ से भयंकर तबाही, तावी नदी का रौद्र रूप, कई गाड़ियां दब गई, दौड़ रही थी गाड़ियां, अचानक से पुल टूटा। तो देखिए, जम्मू में बाढ़ से भयंकर तबाही की तस्वीरें सामने आ रही, तावी नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है, कई गाड़ियां इसमें दब भी गई, गाड़ियां दौड़ रही थी, अचानक से पुल टूट गया, गाड़ियां दौड़ रही थी, अचानक से पुल टूट गया। सोचिए क्या मंजर वो होगा। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जम्मू में इस वक्त बाढ़ से भयंकर तबाही देखने को मिल रही है, तावी नदी का इस वक्त रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और गाड़ियां जो दौड़ रही थी अचानक से पुल टूटने के बाद उन सब की रफ्तार पर ब्रेक लग जाती है। और थानेश्वर लगातार बने हुए हमारे साथ में, जम्मू में बाढ़ से भयंकर तबाही देखने को मिल रही है। थानेश्वर, सड़कों पर जो गाड़ियां दौड़ रही थी अचानक से उनकी रफ्तार पर ब्रेक लग जाती है, जब सड़क की धंस जाती है, टूट जाते हैं पुल। देखिए, मैंने कुछ ही देर पहले आपसे कहा था कि हम जब चंडीगढ़ से कटरा की तरफ आ रहे थे तो जम्मू के आसपास या उससे पहले ब्यास नदी, रावी नदी, चिनार नदी जितनी भी पड़ती है सभी का जलस्तर बहुत बढ़ा हुआ था। जिस नदी की आप बात करें, सावी नदी की, इस नदी का जलस्तर भी पुल को भी ऊपर क्रॉस कर रहा था। इसी के ऊपर से हम निकल कर हाँ, तो देखिए, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और क्योंकि हमारी टीम लगातार हमारे साथ में कोऑर्डिनेट कर रही है ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, तो यहां पर जानकारी ये है, जो अभी तक डॉक्टर थानेश्वर दे रहे थे, उन्होंने बताया कि वो जब आ रहे थे रास्ते में उस दौरान में उनको भी काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। थानेश्वर, आप अपनी जानकारी पूरी दीजिएगा। देखिए, जब हम निकल रहे थे जम्मू की जो नदियां इनसे निकल रहे थे तो कई नदियां ऐसी थी जिनका जो जलस्तर था पुल के ऊपर से गुजर रहा था। 1 फुट से आधा फुट, 1 फुट से सवा फुट तक पानी ऊपर था, वहां से निकलना बहुत मुश्किल था। क्योंकि दर्शकों तक ऑथेंटिक ग्राउंड जीरो की जानकारी पहुंचानी थी तो इसलिए हमें आना पड़ा यहां पर। लेकिन आज जिस तरीके से वो पुल टूटा, कल इसकी संभावना लगाई जा रही थी क्योंकि जलस्तर बहुत ज्यादा ऊपर तक बह रहा था। अभी भी और तो देखिए, सड़कों पर सैलाब की तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच जो आसमानी प्रहार से सड़कें टूट रही हैं, उसके जरिए आप फिलहाल देखेंगे कि तस्वीरें बेहद भयावह हैं। थानेश्वर, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और हिमाचल के कुल्लू की अब बात करते हैं। हिमाचल के कुल्लू में सड़क धसी, फ्लैश फ्लड से सड़क धस जाती है, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित है। लगातार हिमाचल के कुल्लू की तस्वीरों को इस वक्त हम देख रहे हैं, फ्लैश फ्लड से सड़क धस रही हैं और ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर से न जाने ऐसी कितनी तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि सड़कें धस रही हैं। ये वही सड़कें हैं जिन पर से होकर लोग अपने गंतव्यों की ओर पहुंचते हैं, लेकिन इस वक्त ये सड़कें इतनी खतरनाक हो चुकी हैं कि इन सड़कों पर गुजरना आपकी जिंदगी, क्योंकि नदियों में जो तेज बहाव पानी का है और लगातार जो पहाड़ दरक रहे हैं, उस कारण से कहीं पर भी कभी भी कौन सी सड़क धस रही है इसका आकलन कर पाना मुश्किल है। इसलिए लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि वो अपने घरों से अगर बाहर निकलकर पहाड़ों का रुख कर रहे हैं तो जरा सावधान, क्योंकि पहाड़ इस वक्त अनप्रेडिक्टेबल हो चुके हैं। भारी बारिश, बाढ़ और तूफान के बीच में न जाने कौन सी सड़क धसेगी, इस बात का आकलन कर पाना भी मुश्किल है। इसलिए आपने तस्वीरें देखी, मां वैष्णो देवी के मंदिर पे दर्शन के लिए लोग आगे बढ़े थे, लेकिन उसी दौरान में कुछ लोगों की सांसें थम जाती हैं, कुछ लोग बच जाते हैं। हिमाचल के कुल्लू की इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं जहां पर सड़क धस जाती है। अब बात करेंगे पंजाब की, जहां पर पौंग बांध से आज पानी छोड़ा जाएगा और दोपहर को पानी छोड़ा जाएगा। 1,10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। निचले इलाकों में इसी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो क्योंकि पानी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जा रहे हैं और जानकारी ये है कि जो पौंग बांध है, पौंग बांध से भी आज पानी छोड़ा जाएगा। दोपहर को 1,10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा, जिस कारण से निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि वहां पर ऐसे में खतरा बढ़ सकता है। तो लोगों को अलर्ट किया जा रहा है ताकि निचले इलाकों में अगर पानी का बहाव तेज होता है, बाढ़ से हालात होते हैं, तो कम से कम लोगों की जिंदगी पर इसका असर ना पड़े। दोपहर को पानी छोड़ा जाएगा, 1,10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा पौंग बांध से, जिसके कारण से निचले इलाकों में परेशानी बढ़ सकती है।